ओम शांति। संकल्प आया कि ये तो पता है ना सभी को, संकल्प कौन से आएंगे हमारे पास। संकल्प कौन सा आता है, हर एक अपने संकल्प से पूछे तो कौन सा संकल्प मेरे पास आया। हमारा ही संकल्प होता है पर पूछ के आता है, बगैर पूछे नहीं आता है। आज मुझे मंजुला बहन के परिवार ने अच्छी अच्छी बातें मेरे से पूछी। जो ये सबको परिचय देते हैं ना, भाई तुम्हारा स्टेबल माइंड कैसे है फलाना, तो सारी कहानी सुनानी पड़ी। ये ऐसे साइंस ने कैसे, ये अभी भी कभी भी कोई चेक करेगा ना, रिजल्ट अच्छी निकलेगी, गारंटी है ना। अभी इसको भी 27 साल हो गए, तो दिमाग ठीक है ठीक है ना डॉक्टर, ठीक है ना। 78 में ये चेकिंग हुई है, उसके बाद कईयों ने की है बार बार, फिर से वो ही है अच्छी है। शक रहता है ना, पता है उम्र बड़ी हो गई है, कुछ सरकमस्टेंस ऐसे हुए हो, कुछ बात ऐसी हुई हो, पॉसिबल है कुछ। तो बाबा कितनी कमाल करता है। हम कहते हैं बाबा का शो करें, बाबा हम बच्चों का शो करता है। मैं जब तक ये ख्याल करूं ना बाबा का, बाबा इतना होशियार है, हम बच्चों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है, ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं हुआ है। तो स्टोरी आकर के निकली, नेगेटिव व्यर्थ संकल्प से अपन को ईश्वर के, मैं ईश्वर कहेंगे इसमें, बाबा उसको पीछे समझाया है। हाजुर जान समझाया, ईश्वर मेरे हाजुर है मेरे सामने, मैं कोई खराब ख्याल मन में न लाऊं। खराब ख्याल मन में लाते हैं तो अपने लिए भी ले आते हैं, दूसरों के लिए भी ले आते हैं। जैसे आता है तो अपने लिए भी आता है, तो दूसरों के लिए भी आता है। ये मैंने सोचा नहीं था मुझे बताना है ये, परंतु आज अंदर से ये ख्याल आया। तो ये मेरा लास्ट है क्लास, कल रात को नीचे जाएंगी, दादी बार बार पूछती थी, तो लास्ट है। तो इतना बड़ा अच्छा मधुबन ओम शांति भवन में ऐसी कुछ हम आपस में रुआरियान करें, जो हम रुआरियान आपस में कर सकते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं ऐसे कर सकता। आपस में ये बातें जो हम आपस में बातें करते हैं। फिर इसमें एक बात सुनाती हूँ, और मुझे नाम नहीं याद आते मनुष्यों के, यानी जो से कोई भाई आया था जानकी फाउंडेशन के प्रोग्राम में, बड़ा सज्जन था, क्या था जयंती, जो जानकी फाउंडेशन में आया था, वो फर्स्ट टाइम आया था, तो प्रोग्राम अच्छा, और वो उसको खास इनवाइट किया था, अच्छा लगा था उसको। दोबारा मिलने के संकल्प उठाया किया, तो मिलने आऊं। जब आया तो हम आपस में रोजाना बातचीत कर रहे थे सारी,
जब बातचीत कर रहे थे तो वो कहता है ये सारी विश्व को सुननी चाहिए हमारी आपस में जो बातचीत चल रही है। बड़े प्यार से कहता है, ये जो जैसे ये यहाँ बैठा है, मैं बहुत करके ऐसे जैसे यहाँ देखते हो ना, यहाँ बिठाती हूँ मैं, सुन भी कब सकती हूँ ना, पर वो देख भी सके, सुन भी सके, कुछ भले ट्रांसलेटर ऐसे बैठा हुआ पर सुनते। तो ये क्यों बताती हूँ, जो हमारी रुआरियान होती है उसके बीच में बाबा, और कुछ बोलना आता ही नहीं है। बाप भी वही, टीचर भी वही, सतगुरु भी वही, सखा भी वही, साजन भी वही। तो जैसे जिसका रिलेशन जिसके साथ होता है ना, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी में एक रिलेशन जिसके साथ जैसा होता है, अंदर उसमें शुद्धता नहीं होती है, सत्यता नहीं होती, भले भरे कुल का हो, कुल अच्छे का हो, पर उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। पर इसकी कुल कैसे का भी वंडरफुल है। अक्ल है उसको, तो संबंध में अगर निस्वार्थ सच्चाई है तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन है, न सिर्फ कनेक्शन है पर रिलेशन है। तो मैं साक्षी होकर के, फिर आता है साक्षी होकर के देखती हूँ, बाबा ने इससे लायक बनाया है जो कैसी भी आत्मा है, साइंसदान है या धर्म नेता है, राजनेता, कोई भी है, जब मिलते हैं तो उसको भूलते नहीं है। और अंदर भावना भी ये है, जैसे मैं बाबा को नहीं भूलती हूँ वैसे ये भी नहीं भूले। बाबा को भूल सकती हूँ क्या? बुद्धि भटकेंगी तो भूलेंगी, भूलेंगी तो भटकेंगी। जिसकी बुद्धि थोड़ी भटकी हुई है ना, माना बाबा को भूला हुआ है। या बहुत भूलते हैं तो सदैव बुद्धि भटकती है। कभी उसकी बुद्धि ठिकाने पर, ऐसे मैं यहाँ बैठती हूँ देखती हूँ ना, याद में बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, ऐसे ऐसे आंखें होती रहेगी। वो आंखें किसकी होती है? कौवे की। बाबा ये मिसाल देता था, कौवे की आंख कैसी होती है पता है ना? हाँ? यानी थोड़ा तो तू शांत में तो बैठ। ये अपन को अक्ल नहीं सिखाएंगे। जैसे सुबह को बताया, माँ बाप कहते तो भगवान के ऐसे ध्यान में बैठ, भगवान आप ही देगा। रियली ऐसे करके कहानियां भी सुनी थी भक्ति में, जो भगवान के माता कोई भगवान के ध्यान में बैठी थी तो उसके बच्चे का झूला भी भगवान झूला रहा था। ये जो बाबा आज का ना फिक्र करने की आदत बहुत है। सबसे बड़ी खराब बात है दुख करना, फिक्र करना। जो फिक्र करते हैं उनके कौन से ख्याल होंगे, जो फखर में रहते हैं उनके ख्याल कौन से होंगे? क्यों बुद्धि में एकाग्रता नहीं है, कभी भी इसका रस नहीं है। कितना फायदा है इसमें भी। दीदी याद आती है हमको। दीदी हमेशा हम आपस में ध्यान खिंचवाते थे, कितनी याद सच्ची थी।
मुझे याद है, ये हमारा खाने का टेबल है ना, ट्रैफिक पता नहीं ट्रैफिक कंट्रोल एक दो बार हुआ था, तो मुझे कहा ठीक तरह से किया ट्रैफिक कंट्रोल, किया ठीक। तब से ध्यान है। ट्रैफिक कंट्रोल के जो नियम बना है ना, बहुत फायदे वाला है। हम विदेश में थी, बाबा ने यहाँ, मुझे पता है 76 में बनाया था, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये बात। बाबा ने बीच बीच में जो याद में रहने का ये बनाया है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर दादी आई थी लंदन में, तो दादी ने समझा था, उस टाइम हमारा ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान था। दादी खुश हो गई। आज नया नया सिस्टम बनी थी, एक ट्रैफिक कंट्रोल, दूसरा थर्ड संडे। तो ये जो बाबा हमारी उन्नति के लिए ट्रैफिक कंट्रोल से इतने फायदे हुए हैं। जब मैं 78 में अमेरिका गई हूँ, तो कहाँ कोई जगह थी, तो वहाँ 10:30 का टाइम, घड़ी नहीं भी पड़ी हुई होंगी, खींच होती है। मुझे खींच, मैंने समझा 10:30 हुआ है। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स थे, सब वहाँ बैठ गए। तो पूछा कि हमारे साइलेंस में बैठेंगे, टाइम है। प्रिंसेस बासमा से पहले पहले जयंती थी, तभी न्यूयॉर्क में मिले, यूएन में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम था, उससे ही उसको तिल लगाया। अभी जॉर्डन में थी, जॉर्डन में देखा जैसे वो नमाज का उन्होंने नियम बनाया हुआ है ना मुसलमान लोगों का, तो हमारी निक्की ने क्या किया था, जैसे नमाज का है वैसे ट्रैफिक कंट्रोल का नमाज के टाइम पर बना दिया है। एक्यूरेट। तो जो हमको नियम बने, जो थर्ड संडे होगा, मैं नहीं समझती हूँ कभी मिस किया होगा। याद होगा कहाँ ट्रैवलिंग पर थी, ट्रेन में, प्लेन में थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कहाँ, बस में थी, वो बस में कैसे 1 घंटा ट्रैफिक, स्पेन में थी शायद, मुझे याद नहीं है कहाँ थे, 1 घंटा ट्रैफिक कंट्रोल किया। अगर अपनी स्थिति ऊंची सदा रखनी है, तो भगवान ने जो हमको नियम बना के दिए हैं ना, खुशी से पालन करें, उसके महत्व को समझ के पालन करें। हम न्यूजीलैंड में रात को, तभी तो मधुबन के टाइम अनुसार शाम का 5:30 से 6:30 था, पता नहीं 6:30 से 7:30, तो उसी अनुसार जहाँ जहाँ रात को 12:30 बजे है, न्यूजीलैंड में गई हूँ, वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। पीछे ये सिस्टम बनाई, सब जगह 6:30 से 7:30 हो। वो भी दादी लंदन आई थी, दादी के सामने, दादी से पूछ के यहाँ तभी चेंज किया, सब जगह शाम को 6:30 से 7:30 हो गए। उन दोनों में जो मधुबन का टाइम है उसी अनुसार करते थे। तो अपने उन्नति के लिए, जैसे है, एक तो हमारी उन्नति बहुत है, विश्व भर को कह सकती हूँ
मंथ में एक बारी थर्ड संडे हमारा विश्व के शिवार्थ ये बना हुआ है। सारे विश्व में जो भी ब्राह्मण होंगे याद में बैठेंगे। और अभी ये फायदा बहुत हुआ है, 6:30 से 7:30 तक विश्व के टाइम टेबल अनुसार 24 ही घंटा योग चलता है। तो बाबा के जो नियम बना के दिए हुए हैं, उसकी जिसकी वैल्यू है उसका माइंड ठीक रहेगा, कभी माइंड खराब नहीं होगा। और मेरे माइंड को कोई खराब कर नहीं सकता, भले कितना भी तूफान मचावे, टेस्ट लेवे। तो जैसे भक्ति में कहते थे ना, राखे राम तो मारे कौन। जैसे बाबा ने कहा भक्ति के कोई कोई बच्चे शब्द याद आते हैं, भक्ति की अंत है, पर अंतिम जन्म में की जो भक्ति है ना, साधारण भक्ति नहीं है। अंतिम जन्म का भी जो शब्द है ना, बाबा का बहुत अच्छा लगा। ये अंतिम जन्म है, इसको ब्रह्मा को कहा जैसे हमको कहा। पहले तो पता है भगवानो वाच्य है, ब्रह्मा बाबा के प्रति, पर गीता में ये लिखा हुआ था, ये है अर्जुन तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म है, उसमें मैं प्रवेश होता हूं। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, प्रवेश होने होता हूं। पढ़ा हुआ था पर समझ में आ गया बिल्कुल। तभी हम बात कर रही थी शाम को, किसी बहन को कहा, तुमको लगता है तुम मधुबन बैठी हो, स्मृति आती है मैं बाबा की हूँ, बाबा जो सुना रहा है कल पहले वाली हूँ। ये बात अंदर से रियली है ना, मैं कल्पना तो रही है, बाबा की हूँ कल पहले वाली हूँ। माना ब्रह्मा बाबा के मुख की वंशावली हूँ। सतयुग में भी माँ बाप भले योग बल से होंगे, परंतु पर भी माँ बाप के बच्चे होंगे। वो भी माँ बाप यहाँ के पुरुषार्थ से मिलेगा। उसका पुरुषार्थ कोई यहाँ नहीं करना है। पुरुषार्थ यहाँ है, जितनी ऊंची हमारी स्थिति होंगी, जितनी ईश्वर के बच्चा हूँ, ये जितना अच्छा होगा ना, उतना ऊंचा जन्म होगा, ऊंची। तो कईयों को उच्च पद पाने का ख्याल ही नहीं है। उच्च पद पाने का जिसको ख्याल होगा ना, 4 बातें ध्यान पर रखेंगे। इसमें लापरवाही नहीं चल सकती। याद नहीं था कि बहन सामने बैठी है, जिसको कहा देखती रहती हूँ रोज, दिन प्रतिदिन उसकी शक्ल चेंज होती रहती है, बड़ी अच्छी होती जाती है। ऐसे बहुतों की होती जा रही है, इसकी भी होती जा रही है। उस शक्ल में आता है, सूरत में आता है। कौन हूँ, किसकी हूँ, कल पहले वाली हूँ, बाबा की हूँ। जो बाबा ब्रह्मा मुख से सुना रहा है, तो आज भी ब्रह्मा मुख से सुना रहा है। सुनना कहता है शिव बाबा सुनाता है, अच्छा बाबा मानती हूँ, मुख आपका है, सुनाता शिव बाबा है। पर सुनाने में क्या करता है, जो वो सुनाता है, वो जो करता है वो बोलता है। क्या समझते हो बहने? ब्रह्मा मुख से शिव बाबा सुनाता है, मुख तो ब्रह्मा का है ना, तो ब्रह्मा का मुख शिव बाबा जो सुनाता है वो करके फिर बोलता है, करनी में आता है।
साथ साथ उसकी कहानी भी जो है ना ऐसी है ना, उसी अनुसार बोलता है तो समझ में आता है। अगर कोई टीचर होता है ना जो बुक पढ़ करके जो पढ़ा हुआ है सुना हुआ है वो सुना लेता है, ये टीचर ऐसा नहीं है ना हमारा। समझ रहे हो? ये देखो विचार कर रहा है, समझ रहे? शिव बाबा सुना रहा है, बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर शिव बाबा है। शिव बाबा कहता है मुझे मुख जरूर चाहिए, आगंश चाहिए ना सुनाने के लिए, तो आगंश इसके लिए है। इसके जो आगंश है, जिसके आगंश है वो बुद्धि इसकी भी तो है ना, ब्रह्मा की बुद्धि भी तो है ना। सुनता है फिर जीवन में लाता है, फिर मुख से बोलता है। क्या उसने सुनाया, क्या उसने सुनाया, मेरे उसको क्या सुनाया, फिर अपने मुख से सुनाता है। मुख में ये मुख नहीं है, सारा चेहरा बताता है। वो त्यागी सूरत है, तपस्वी मूरत है, फिर सुनाता है। देखो ना कैसे खरा है, सुनाता नहीं है पर ऐसे खरा ही स्थिति में ऐसा है, फिर सुनाता है। हमको भी इसलिए सुनाता है, इसलिए ब्रह्मा मुख क्यों लिया है। एक बारी हमको असल बार बार बाबा बोलते रहे, हम ध्यान से सुनते। बाबा कहता है मुझे घर में याद करो, सामने बैठा है घर में याद करो, फिर बार बार पक्का कराता रहे। बाबा कहता है बच्चे आत्मा मुझे घर में याद करो, सामने बैठा है ना, पर याद घर में करना है, पक्का कर रहा है। तो सामने बाप बैठा है ये भी समझा है, अपन को आत्मा समझना है वो भी समझ दे रहा है, पर घर तुम्हारा वो है, ऐसे याद में रहो। पर अभी अभी लेटेस्ट मूल्य में कहा, बाप कहता है घर को याद करो, फिर कहता है घर को याद करने से थोड़ी भी कर्म नाश होगा। घर को याद करने से थोड़ी भी कर्म नाश होगा। एक सेंटेंस ये थी, घर में बैठ के बाप को याद करो, फिर दूसरी सेंटेंस ये बोली। कितना मीनिंगफुल है बाबा के बोल। इतना जिसका गीता में फिर शब्द है, ये ज्ञान गुह्य है, गोपनीय है, रहस्य युक्त है, गुह्य है, डीप है। तो इतना डीप जाते हैं, पूछो अपने आप से, डीप जाए ना तो अंदर डीप में कोई कूड़ा कचरा रह नहीं सकता। कुछ नहीं रह सकता। कितना भी नदी हो, तालाब हो, कैसा भी हो, पर कुएं का पानी, हम बचपन में सदा कुएं का पानी पिया होगा, नलके का नहीं पिया होगा। यहां भी हम कुएं का पानी पीते थे ना भाई, नीचे से कुएं का पानी पीने के लिए कुएं का पानी आता था ना। ये जो मिनरल वाटर, फजारा वाटर, ये बॉटल से हम क्या जाने। कुएं का पानी में इतनी ताकत होती थी। याद आता, भक्ति याद आती अभी, काका कुएं का पानी अच्छी तरह से भर के मटके में रख दो। तो अगर डीप जितना जाएंगे ना तो सार कुआं कैसे खोदते हैं, कुआं खोदने वालों की कमाल होती है। एक तालाब बनाना हो, फलाना बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुआं जहां बनाना होता, जब तक डीप तक नहीं गए हैं सारा किचन का बाहर गया, फिर उसमें अंदर ही अंदर से, ऊपर से, जैसे नीचे नंदी सूखी पड़ी है, कुएं में पानी कहाँ से आता है। इतने टैंकर भरो फिर आता है, भरो फिर आता है।
तो जितना ज्ञान के गहराई में जाएंगे, डीप जाएंगे, कुआं डीप जाओ ना, तब अंदर से पानी जो निकला ना, अभी डायमंड हाउस बना ना, पहले कुआं बनाया फिर हाउस बनाया। हाउस डायमंड हाउस में कुआं है, आसपोर्ट में भी कुआं बनाया है, भले वो पानी का कुएं का पानी तो होगा। तो जितना डीप जाएंगे, अखुट खजाना है, ज्ञान अमृत है, मीठा है, कभी खूटता नहीं है, खाली नहीं होंगे, रोने जैसी शक्ल नहीं होगी, क्या करो कैसे करे, ये क्या बात है। देखो ऐसी कभी, इसलिए आज कभी ऐसी उदास शक्ल न होवे जिसने ज्ञान अमृत मीठा है, अंदर हमारे करवापन निकालता है, अंदर जो कुछ कचरा भरा पड़ा है ना, सारा निकालता है। सफाई भी होती है, शक्ति भी आती है। ऐसे नहीं सफाई करने में हार्ड वर्क है, नहीं नहीं। इसलिए जो बाबा कहते हैं साइलेंस से साइंस पर जीत तो होंगी, हुई पर ही है, हुई है। इतनी अंदर साइलेंस माना, सब पीस माइंड, माइंड में शांति आई तो साइलेंस है क्या। चलो अशांत मन को थोड़ी शांति आई, बहुत अच्छा, यहाँ प्यार मिला, शांति मिली, बस ये कोई शांति है क्या। ये नहीं कहेंगे शांति आई तो पावर आई है, साइलेंस से पावर आएंगी। पहले माइंड पीसफुल हो, कभी अशांत नहीं हो सकता, इतना आर्डर में हो, कोई डोला मानी चला मानी नहीं आ सकती, कुछ भी हो जाए। ये अंदर से ये ज्ञान कहता है। तो मुझे कल बाबा का अच्छा ये शब्द लगा, बच्चे योग में बैठते हो ना, पर ज्ञान तो है ना। तो मुझे फिर बार बार घर के जा, जो बात बैठे हो योग में, पर अंदर ज्ञान तो है ना। तो निजी ज्ञान से जो योग है ना, ज्ञान से योग है, योग में ज्ञान है, तभी चेहरे में चमक आती है। योग मन थोड़ी ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं, या अंदर कुछ मेहनत कर रहे हैं, या कभी योग लगता कभी नहीं लगता है। पर अंदर से ऐसी, अंदर से दृढ़ता हो, मेरे योग में कोई खलल नहीं डाल सकता। योग माना कनेक्शन बाबा के बीच में, मुझे आत्मा और बाबा के बीच में कुछ नहीं आ सकता। तभी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। वार वार बाबा कहता है ये ध्यान रखो, तमो प्रधान थे, तमो रजो सतो, अभी सतो प्रधान बनना है, मुझे सतो गुणी पहले बनना है। जरा भी रचो बीच में आया, सतो गुणी नहीं बने तो सतो प्रधान तो बन नहीं सकेंगे। सतो गुणी तक भी रहे ना सदा, मेहरबानी, सतो गुणी बनेगा हंस समान। एक हंस, हंस का ये अक्ल है, परखने की शक्ति है, जो काम की चीजें लेता है, बाकी जिसकी हंस समान बुद्धि नहीं बनी है वो सतोगुणी नहीं, जो सतोगुणी नहीं सतो प्रधान बेचारा बन ही नहीं सकेगा, बेचारा है। कोई न कोई तमो प्रधानता
अंदर तमो ने छोड़ा नहीं है। अच्छा, तमो को छोड़ा है, आहार विहार विचार थोड़ा शुद्ध किया है, आहार व्यवहार विचार शुद्ध किया है, शुद्ध किया, परंतु परंतु है तो कौन है? रजोगुणी है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल करो, पूछो अपने आप से कहाँ तक हूँ। तो पुरुषार्थ माना है अपना आहार विचार व्यवहार शुद्ध श्रेष्ठ हो, सबूत हो मेरी लाइफ का। शुद्ध आहारी का विचार अच्छा होगा, सबसे व्यवहार अच्छा, विचार अच्छे होंगे। कभी मेरे विचारों में शुभ भावना श्रेष्ठ भावना न हो तो बाबा से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। उसको कहेंगे नहीं ये हमारा कोई भाई ये योगी है। योगी में ना जिसका चेहरा और चलन बताती है बाबा जैसे सिखाता है उसी अनुसार है, ज्ञान है। बाबा ने कहा ना कहीं हर मूली में बाबा बताया धारणा क्यों नहीं होती है। बुद्धि शुद्ध विचारों में रहे तो धारणा करे ना। शुद्ध विचार कैसे बनेंगे? बाबा के बोल से। बाबा के जो महावाक्य है ना, हमारे विचारों को, मेरा अनुभव तो ये है, विचारों को बाबा की जो बोल है ना वो बड़ा शुद्ध बनाते हैं। कभी हम अभी नहीं कोई पूछता है, पहले पूछते तुम योग कैसे लगाती हो। मैं योग लगाती नहीं है पर ध्यान रखती है विचारों में सदा शुद्ध और श्रेष्ठ होए, तभी समझेंगे योग ठीक है। योग माना कंडीशन पापा से ठीक है, नहीं तो विवेक खाता है। ये भी आप लोग बताया है, जब से हमारा मैक्सिको में कॉल ऑफ टाइम हुआ तब से लेकर ये बात मुझे भूली नहीं। कॉल ऑफ टाइम में ये बात स्पष्ट हुई थी, दिल मन बुद्धि विवेक चित्त है। उनको तो आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान देना पीछे की बात थी, पर प्रैक्टिकली देखेंगे दिल है। पूछो अपने दिल से, खुश है सच्ची है, उसी अनुसार मन सोचता है। दिल मन का आपस में कनेक्शन लगा पड़ा है डीप। मन में कुछ और बात है तो दिल बिचारी पेनफुल है, पीसफुल हो नहीं सकता है। माइंड पीसफुल नहीं है तो दिल का क्या हाल है। अब बुद्धि क्या करेगी? तो हमें दिल मन का आपस में ठीक, आपस में डायलॉग हुए, एक दो को ठीक करे। दिल को कोई दुख पहुंचा हुआ है, कोई फीलिंग रखी है तो मन बेचारा अच्छा सोचे, अच्छा सुन भी रहा है पर ऐसा सोच नहीं सकता। दिल में कोई तमन्ना है, कोई कामना है,
तो वही उसको पकड़ती है, या उसकी चाहना कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे रास्ते चलते किसी को मैंने कहा, उसको बात ध्यान पर आई, मेरे भी मुख से निकल आया, हर एक मेजॉरिटी या अपनी कोई बात पकड़ के बैठे हैं, जैसे बंदर मसाले छोरे, अपना जो विचार है, अपना जो स्वभाव है, या कुछ भी पकड़ के बैठे हैं। चलो अपना नहीं पकड़ के बैठे, या दूसरे किसकी बात है वो भी सुनी, छोड़ते नहीं है। बात अपनी नहीं है पर दूसरे की पकड़ के बैठे हैं। जो बात कोई हमको पकड़ के बैठी है, या हम उसको पकड़ के बैठे हैं, उसका योग क्या होगा? सूक्ष्म जाओ। हर एक दिल, हर एक अपन को साक्षी होकर के देखे। खुशी शक्ति क्यों नहीं मेरे पास है? विचार शुद्ध श्रेष्ठ, जो जैसे बाबा सिखाता है ऐसे बुद्धि नहीं चली है। बुद्धि ने ठीक अपने दिल मन को ठीक नहीं किया है। कहेंगे सत्वगुणी बुद्धि, बुद्धि को सत्वगुणी बना करके दिल मन को ठीक कर दिया। कभी दिल को कभी किसी प्रकार की भी, साफ दिल है, सच्ची दिल है, साहब राजी है, कोई चिंता हो नहीं सकती। मरेंगे तो खुशी से मरेंगे, जिएंगे खुशी से जिएंगे। बुद्धि ने दिल को मन को समझा लिया है, मरना है तो खुशी से मर, जीना है तो खुशी से जी। ऐसा जीना किस काम का जो खुशी से जो नहीं जीता है, और वो मरता भी है तो खुशी से नहीं मरता है। ज्ञान कहता है जीना हो तो खुशी से जी, मरना है तो खुशी से मर। कम से कम खुशी में तो रहो। बाबा और कुछ नहीं हमारे से चाहता है, बच्चे मेरे खुश रहे। और कुछ चाहिए बाबा को हमारे से? बच्चे कहे बाबा मैं खुश नसीब हूँ, आपके करीब हूँ, आप मेरे पास बैठे हैं। अब ये कौन कहेगा? जिसकी बुद्धि शुद्ध, विवेक जो है ना, कॉन्शियस है, क्लियर है। विवेक कहता है ये नारांग है, फिर भी करता है, अपने विवेक को दबाता है। अंदर पश्चाताप करता है, फिर भी सुधरता नहीं है। पश्चाताप कौन करता है? विवेक कराता है पश्चाताप, फिर भी सुधरता नहीं है। कारण क्या? चित्त में पुरानी स्मृति जो है ना, वो जाती नहीं है। ये जो डायलॉग हुआ था ना वहां, इससे बड़े लोगों का दिमाग ही खुल गया। जयंती को पता है, चित्त में जो पुरानी कोई भी स्मृति है, अपनी या किसी की, तो रूहानियत का अनुभव हो नहीं सकता। सोल कॉन्शियसनेस स्थिति बने ना, जब अगर देही मानी बनने में बच्चे मेहनत लगती है। साइमन तो आईटी वाला है ना, हाँ ये टेक्नोलॉजी वो तो छोड़, अभी इसमें होशियार होके देखा, ये बाबा के नजरों में बह है ना, हाँ इसमें हमारा है ये ऐसा जो बाबा कहता है, वो टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे गिटमिट मिट वाली बातें होती रहेंगी, कभी फेल हो जाएंगी, ये रियल हो जाएंगी। सूक्ष्म है चित्त को साफ करना। कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं, मैं बता देती हूँ, अच्छा कैच करते हैं, उनकी एम है मुझे करना है। कहीं तो सुनते हैं हाँ ठीक है,
करने का अंदर से जैसे कि दृढ़ संकल्प है, मुझे करना, अभी तो टाइम पूरा हो गया, अभी थोड़ा टाइम है बाकी, अभी मुझे समझ में आया, अभी करना ही, दिन रात जैसे पागल। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनी, भले नींद ना आवे ना, हर्जा नहीं है ना, स्थिति तो बने। नहीं तो पुरानी बातें पकड़ के बैठी है। चित्त में जो स्मृतियां है ना, वो नचाती है, और उसमें कंडीशन है संस्कार का। पुराने संस्कार चित्त में जैसे अंदर प्रिंट हुए पड़े है, वो मिट जाए। तो बाबा ने एक बोली में कहा था, विस्मृति और स्मृति का खेल है। अगर बहुत विस्मृति रही, थोड़ी स्मृति रही, तो अंतकाल में क्या होगा? विस्मृति रहेंगी। मजा है बाबा की स्मृति आवे, जो उसने स्मृति में रहने का ध्यान नहीं रखा है, पुरानी बातों को मिटाया नहीं है। ये है अपने ऊपर कृपा करना। मेरे पास संस्कार में, संस्कार सारे शुद्ध ईश्वरी संतान की, तो चित्त इतना जिसका साफ हो गया है, चित्त में स्मृति बाबा की है, बाबा की है, तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जो बातें थी ना, सब नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गई। गीता का 18 अध्याय अंत में, अभी नष्ट हो मोहा स्मृति, सब बातें खलास हो गई। कोई बात को पकड़ के रखना अपनी या किसी की, तो मन कभी शांत नहीं होगा, दिल कभी खुश नहीं होंगी, बुद्धि कभी अच्छा काम नहीं कर सकेंगी, विवेक जानते हुए समझते हुए विवेक के अनुसार काम नहीं करेंगे। जो राइट बात है वही करनी है, मेरा विवेक नहीं मानता है, मैं नहीं करेंगे, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। लाइफ है सारी। विवेक को ठीक रखने के लिए श्रीमत है। बाबा ने समझा दिया, श्रीमत पालन करने वाला ही ऊंच पद पाता है। पर श्रीमत पालन करने में विवेक ने मान लिया, श्रीमत ही मेरी सुखदाई है, वही कल्याणकारी है। जहां बाबा बिठाए, जैसे चलाए, कोई बात अंदर में कोई बाबा ने कभी पूछा नहीं होगा, बच्ची तेरा क्या विचार है, कभी नहीं पूछा होगा। जाएंगी यहां, कब पूछा नहीं होगा। जहां बेटा जैसे चलाए, जो खिलाए। ये मीठे बाबा के बोल है, हाँ जी कहने वाले के साथ बाबा हाजुर है। हाँ जी कौन करेगा? जिसको पता है मेरा बाबा कल्याण कर, जो बाबा कहता है उसमें ही कल्याण है, उसमें ही कल्याण है। तो चंद्रदास भाई को याद हो, कराची में एक बारी बाबा ने कहा था, बाबा कहे कभी तुम कुएं में टपा दो, तुम देंगे? तो हम सब ने शक्ल थोड़ी ऐसी हुई। बाबा कहे कुएं में टपा दो जाकर के। तो अब दीदी तो मजबूत है इसमें, कहा हाँ देंगी बाबा। बाबा कहेंगे कुएं में टपा दो, मैं दे देंगी। तो फिर बाबा कहता है, बाबा बच्चे को कह सकता है कुएं में टपा दो? टेस्ट कर लिया, बाबा कहे कुएं में टपा दो देंगे,
तो सबको हिम्मत कहाँ से, कुएं में बाबा ऐसे तो मैं ऐसे कैसे देंगी। दीदी ने कहा हाँ दे देंगे। फिर बाबा प्यार से मुस्कुरा के कहता है, बाबा कभी बच्चे को कह सकता है टुपा दो, इतना भी निश्चय नहीं है। कभी बैठ के निश्चय को सोचेंगे ना, वंडरफुल बात है। बुद्धि को बैठ के निश्चय वाला बनाओ ना, ये अपन ऊपर काम करना होता है। निश्चय बुद्धि कहा जाए, निश्चय मन नहीं कहेंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय विवेक नहीं कहेंगे, एकाग्र चित्त कहेंगे। मन बड़ा इसका शांत रहता है, पर निश्चय बुद्धि है। क्यों? बुद्धि राइट रांग, सच झूठ, पाप पुण्य को समझती है। उसको योग की ताकत चाहिए। योग लगेगा ज्ञान से। बुद्धि को मिला ज्ञान भगवान का, उनसे लगा बस सुनाने वाले से योग। जब सुनाने वाले से योग लग गया, सुनाया ज्ञान बाप ने, पर वो भी तब भी अंदर धारणा में आवे, निश्चय में आवे जब योग उनसे लगे। सुनाने वाला वंडरफुल है, कितने अच्छा सुनाता है, कितना अच्छा सुनाया। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं, पर ताकत भी आई। जब भरा सुनाई सिर्फ, मिठाई बड़ी तो अच्छी थी, तो खाना बड़ा अच्छा था, पर हजम हुआ, हजम हुआ तो बड़ी ताकत आई है। भाई अभी तो मेरी ताकत बहुत अच्छी मिली है। तो ज्ञान अच्छा है, सुनाया अच्छा है, सुनना तो भी अच्छा है, पर हजम हुआ, सदा मेरे पास शक्ति आई। पर फिर संभालना है, किसी हालत में कोई कारण से मैं परहेज न करूं, बीमार हुई, गई शक्ति। यानी मर्यादा पर न चली, थोड़ा मर्यादा को उल्लंघन किया, थोड़ी फैमिलियरिटी आई, किसी के साथ चक्कर में आई या टक्कर में आई, दो बात है। किसी के चक्कर में आ गए बस वही सब कुछ है, गई शक्ति। किसी के टक्कर में आई, दिमाग बस नहीं चल सकती उनके साथ, मेरे ये है ये, अरे शांत कर। तो ये चक्कर और टक्कर शक्ति छीन लेता है सारा। फिर ज्ञान भी धारण नहीं होता है, योग भी नहीं लगता है, फिर शुरू हुई सजा। विघ्न पड़ेगा ज्ञान और योग में, फिर सेवा में भी विघ्न। कहते विघ्न क्यों आते हैं? चक्कर और टक्कर से आया विघ्न। हमारी स्थिति निर्विघ्न रहे बाबा, सेवा निर्विघ्न रहे। स्थिति निर्विघ्न रहे ये बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते विघ्न आएंगे पता है, परंतु स्थिति निर्विघ्न रखनी है। विघ्न विनाशक स्थिति हो, आया चला गया, विघ्न आया चला गया। कैसे गया? मीठे बाबा की मदद है। फिर जाओ, मीठे बाबा की मदद है। विघ्न कभी अपना फोर्स नहीं चला सकता, भले करे, पर ऑलमाइटी अथॉरिटी है मेरे साथ, निश्चय बुद्धि से है, साथ है, सारा है,
रमणीकता से हंसते बोलते गुलजार दादी को कहा था अभी हमारे पास ज्ञान सुराई ने। मैंने कहा मैंने बाबा को बुद्धिवानों का बुद्धि कैसे है ट्रायल करके देख लिया है, बहुत ट्रायल किया है। सबके बुद्धियों को ठीक करने वाला वो है, हम नहीं कर सकती, उसके ऊपर छोड़ देती। जयंती को बहुत हमारा मुरली दादा कैसे ठीक हुआ है, कितने मिसाल है, बाबा के ऊपर छोड़ देते, बाबा उनकी बुद्धियों को कैसे ठीक करता है। हम अपनी बुद्धि नहीं चलावे, ये तो चलेगा नहीं, ये तो समझेगा नहीं, ये अरे ये विघ्न डालने वाली बात है हमारी बुद्धि। बहुत साल से जानते हैं, अरे बाबा ने जिसके लिए ये कहा हो जाएगा हो जाएगा। मेरी बुद्धि ऐसी बाबा के साथ ऐसी अनुभव, मेरी बुद्धि को इतना अच्छा लायक बनाने वाला मेरा बाबा है, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। वो कैसों कभी बुद्धि को ठीक करता है, वंडर है ये, हजारे मिसाल है। अपने जिम्मेवारी बुद्धि पर हम बोझो किसका न रखें, अपना मेरा ही बोझ बाबा ने ले लिया, शुक्रिया बाबा। योग तो लगा, समय पर आप साथी तो हो, अगर बुद्धि पर कोई बोझ होगा तो मैं कैसे चल सकेगी। तो स्व उन्नति माना आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो। एक कुएं का मिसाल मुझे बड़ा सदा ही काम आता है, अंदर से पानी आता रहे, अंदर कहाँ से आता है खुदा जाने, कभी कुआं फूटेगा नहीं, ताजा पानी मिलेगा, हेल्दी मिलेगा। परंतु बुद्धि सत्वगुणी होगी ना, एकदम बुद्धि सत्वगुणी, जरा भी रचो तमो, तमो तो गया बेचारा, पर तो तमो तो खलास हो गया, पर जरा सा रज्जो मिक्स ना हो, न खुद के लिए कोई डाउट, न किसके लिए डाउट, न खुद के लिए नाउमीद, न किसके लिए नाउमीद। जब बाबा कहता है कोई दिल शिकस्त हो उसको दिल, कोई नाव में दो उस पर उम्मीद लाओ, वो कैसे आएंगी। जब बुद्धि में कोई भी बात किसी आत्मा के प्रति अंदर गई, माना मेरी जो पर्सनल बाबा को मेरे लिए जो श्रेष्ठ उच्च पद दिलाने की जो भावना है वो भी मेरी कम होगी। चलो मैं औरों को छोड़ूं, पर बाबा ने मेरे में उम्मीद रखी है। तो मेरा सफलता का सितारा हो, उम्मीद का सितारा हो, तो मेरा हाँ दुनिया को रोशन करने वाले हो। बाबा मुझे ऐसे देख रहा है, भाई तुम दुनिया को रोशनी देने वाले हो, सारे सितारों पर आधार है, सारी सूर्य चंद्रमा के साथ। तो मैं स्टार आत्मा हूं, आत्मा स्टार है, उम्मीदों का सितारा हूं। हाँ जरूर, कभी उम्मीद नहीं हारेंगे, जरूर बाबा ने रखी है। द्रपस बना, कहाँ ये बना, कहाँ मेडिटेशन बना, ओम शांति बना, कहाँ कहाँ क्या बना, प्लान उसके पास। तो कल तो सोचा, आज प्लान भी बनाए, तुमको क्या जरूरत है, बना पड़ा है, बना। तुम सब पीसफुल हो करके, जिसमें एक वाणी बाबा ने 75 में चलाई थी, मैंने लंदन में सुनी थी। दीदी ने फिर 2 लाइन में पत्र में लिखा था, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली प्लेन बुद्धि से
प्लान को प्लेन बुद्धि से प्रैक्टिकल में लाने वाली मीठी सखी जनक। और दीदी के पत्र की लाइन 75 में भूली नहीं है। प्लान भगवान का बना पड़ा है, बुद्धि से प्लेन रहे ना, इतना ही सेवा में सहयोग दूं। नहीं तो वाणी मीटिंग तो करते हो, प्लान तो बनाते हो, प्रैक्टिकल कोई करता नहीं है। ऐसी अशुद्ध वाणी क्या न योगी बनने देंगी न सहयोग बनने देंगी। प्लान बाबा के पास है। हाँ, हमारा काम है शुभ भावना का, हाँ, से संयोगी होकर के रहना। सिंपल है। बुद्धि प्लेन है। ये भी अक्ल सीखी थी, पर जब योग लगाती थी ना, योग स्थूल बातें को कम से कम। आजकल तो पता नहीं कागजों का ही खेल है। पहले क्या होता था, बोर्ड होता था, स्लेट होती थी स्कूल में भी। अभी कितना सिर्फ चाक मिलता था से, हाँ। और स्लेट की पेन भी बड़ी सिंपल, पर स्लेट साफ तो हो। इतना तो बोर्ड क्लीन साफ तो हो। मेहनत नहीं होती थी, कम खर्च कुछ भी नहीं होता था, पर स्लेट साफ हो तो अच्छी बात लिखेंगे। बाबा कुछ नहीं चाहिए, प्लेन बुद्धि हो। और प्लेन बुद्धि का मुझे बड़ा अनुभव, बहुत अच्छा। ममा हमारे पास पुणे में थी, विशांता बहन यहाँ नहीं है, वो और हम नीचे है। विशांता बहन और हम ममा से ऐसे बैठे थे, ममा खटिया पर बैठे, हम बैठे थे। ममा विशांता बहन और हम ममा के साथ अच्छी शुरुआत ने की होंगी। ममा आप क्या करती है सारा दिन, आप ऐसे कैसे रहती है? तो मम्मा का ये बोल है, बुद्धि को प्लेन रखती हूँ, वो सीन कभी भूलती नहीं है। खटिया पर बैठी है, मम्मा से पूछ रहे हैं, और देखती थी सदैव प्लेन। मम्मा है, सारा यज्ञ माता है, अभी तो डिपार्टमेंट्स है, ये है वो है, सारी कारोबार मम्मा पर थी। पर ऐसे चक्कर लगाएंगी, मुस्कुराएंगी, शिक्षा देंगी तो ऐसे देंगी। पर किसी की बात किस मैंने मम्मा को सुनाई, किसको मम्मा सुनाएगी नहीं मेरी बात। संभालिए, हमको सिखा लिया प्यार, तो मम्मा में विश्वास हो गया। कभी किसके सामने बैठ करके हमको कहा नहीं होगा, पर हम पूछेंगे मम्मा बताओ ना बताओ, पर बड़ा ऐसे बोलेगी जो हम कभी भूले नहीं। ये तुम, ये भी बात मैंने आपको बताई है, पर मम्मा की जो शिक्षा है, मम्मा मुझे कहती है, मम्मा हमारे पास आई तो मम्मा ने मुझे शाम को, मम्मा की भाभी रूपवती बहुत पुरानी वो आई थी, मम्मा को कार में लेकर के चक्कर लगाने लेके जा रही थी। मुझे तभी कोई दादी बादी नहीं कहता था, जानकी दादी मैं जा रही हूँ। मैंने मम्मा पूछ के जाना चाहिए ना। वो दिन आज का दिन मैं खुद कहेंगी मैं पूछ के कहाँ जाऊं। ये मम्मा ने मर्यादा सिखाई, मम्मा मेरे से जाए कहाँ, पूछ के जाए। इतनी हमारे माता पिता इतने गुण सिखाते हैं, सभ्यता सिखाते हैं। उस दिन हंसी की बात नहीं, प्रैक्टिकल बात है। नीचे अभी भी मैं करती वो हूँ,
नीचे दादी जब आती है ना, दादी बैठे फिर मैं बैठूं ना कुर्सी पर, तो गुलजार दादी कुर्सी यहाँ, दादी की यहाँ, मेरी यहाँ होती है। तो दादी गुलजार ने कहा बैठो ना। मैं कहा दादी आए तो फिर मैं बैठूं ना। कहा क्या ये सभ्यता है? मैं कहा हाँ जरूर सभ्यता नहीं है दादी। दादी आवे, दादी बैठे, फिर मैं बैठूं ना। दिन प्रतिदिन लोग जो हमारे पास है, कई लोगों को जो ये अच्छा लगता है डिसिप्लिन दे करके, डिसिप्लिन ना हो ना, क्योंकि आंख से देखते हैं भूल नहीं सकते, ऐसा कहीं नहीं है। कई अनुभव में लिखते हैं, जो वीआईपी भी आते हैं, भैया मुस्कुरा के देते हैं, कुछ चीज़ देते हैं। किसने लिखा था, बताया भी था मेरे को, आइसक्रीम मिली अच्छी थी, फिर मेरे से पूछा दूसरा दूँ? मैंने कहा भले तो दूसरा। फिर तीसरा बारी मेरे पास पूछने आया, तो मैंने कहा ऐसे कहीं नहीं देखा। प्यार से पूछने का ये जो हमारा बाबा ने प्यार से चलने का अक्ल सिखाया है, कभी रूखे क्यों बने? ऐसे ऐसे खाता है तो भी ऐसे चलता है, तो सोते हैं तो भी ऐसे सोते हैं। अरे क्या माँ मरी है क्या? तुम सो तो भी ऐसे सो ना, उठो तो भी ऐसे उठो ना। बाबा ने सोना भी सिखाया, तो सो तो ऐसे सो जाओ, उठो तो ऐसे। ये भी सोना भी सिखाया बाबा ने। निंदिया रानी ये गीत बजता था। तो अपन को सोने भी सिखाओ, उठने भी सिखाओ। उठो तो ऐसे, किसी बात करो तो ऐसे, किसको खाओ। बाबा छोटे हाल में हमारे साथ खाता, बाबा खाना खाता था हम लोगों के साथ, तो खाना खिलाने वाली को कहता था बच्ची घिंगरू पहन के आना चाहिए तेरे को। तभी आत्मनियशील खाना खिलाती थी, घिंगरू पहन के आना चाहिए खाना खिलाने। खुशी से खिलाओ बच्चों को। जो काम करो खुशी से करो ना, कभी थका हुआ चेहरा नहीं होगा। कितना भी करेंगे थकेंगे नहीं। थकावट में आवाज चेंज हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है। और जिसको थकावट की बीमारी है, तो उनसे मैं कभी कहेंगी चलना मुश्किल नहीं है, परंतु मैं न थकूं आखिर। कभी हम थक जाएंगे तो बाबा से दो बातों का हमेशा मांग, तो बाबा कहते मांगो नहीं, परंतु छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ेंगी नहीं। एक तो बुद्धि अच्छी हो, जैसे आपका कितने नैन अच्छे है, कितना मस्तक अच्छा है, ऐसा ये मस्तक हो, ऐसे आप जैसे नैन हो। बाबा आप कभी थकते नहीं हो हमारे से। कितने नाटक दिखाए है बाबा को, कितने हम बच्चों ने बाबा को नाटक दिखाए हैं, जिसमें कितनी अच्छी उम्मीदें रखी, क्या क्या कैसे कैसे बाबा के साथ चले, पर बाबा उनसे थका नहीं। फिर भी रहम से खिमिया से बच्चा बच्चा कह करके बचाया, बच्चा बच्चा कह करके बचाया है। ऐसे हम विचार करेंगे, सब विचार करेंगे, विचारों को जीवन में लाएंगे तो विचार हमारे अच्छे होंगे। न सब विचार करेंगे पर जीवन में नहीं लाएंगे ना। गंगा बहती बली, एक जगह विचार किया फिर रुक गए, फिर जीवन में नहीं आया। या कहेंगे हाँ कर लेंगे, अरे टाइम कहाँ, अभी कर लो तो आदत पड़ जाएंगी। हर बात का जवाब है, उल्टा जवाब न देवे। शक्तिशाली आवाज निकली मन से, दिल से निकली आवाज। हाँ दिल से निकलेगा।
अभी समझ लिया, दिल कहती है अभी बस समझ लिया, तो चित्त, विवेक, मन, बुद्धि ने दिल के द्वारा बता लिया, बस आज समझ गई। ओके, अभी पुरुषार्थ करना है तो ऐसा ही सहज सरल सफलता स्वरूप हो, प्रैक्टिकल, सहज भी हो, कोई कभी मुश्किल नहीं, सरल भी हो, बहुत अच्छा, सफलता बड़ी अच्छी मिलती है। ये बाबा की मदद है, भगवान के बच्चे हैं, भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्य हमारे हाथों में है। तो इतने श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प, जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, कमाल है उसकी, बाबा की कमाल तभी दिखाई पड़ेंगी जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ और दृढ़ होगा। समझ रहे हो ना, संकल्प को शुद्ध श्रेष्ठ दृढ़ है ना, फिर बाबा की मदद है। अगर संकल्प में शुद्धि नहीं है, संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं है, संकल्प ही दृढ़ नहीं है, तो बाबा शक्ति अपनी कैसे भरे? पहले हमारे संकल्प की क्वालिटी जो है ना शुद्ध श्रेष्ठ, फिर तो बाबा को सहज हो जाता है। संकल्प बच्चे का, कहेंगे संकल्प बच्चे का, काम बाबा का। तो हमको इतनी समझ दी है, अगर संकल्प हम नहीं करेंगे तो बाबा कहेंगे, जैसे कहता है कोई कहता है आशीर्वाद करो, सबको करूं क्या? करूं तो सब पास हो जावे। पर बच्चे ने कमाल किया, हर बात में शुद्ध श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की चाबी गुम नहीं की। जो दादी गोरदा बाबा भी हमेशा कहता है, दृढ़ संकल्प की चाबी गुम नहीं की। और खजाना जो मिल रहा है ना, उसमें भी समय संकल्प सफल करना है। एक एक संकल्प मेरा सफलता, घड़ी सेकंड सफल हो जाए, फिर तो खुशी कोई का खजाना है। जो सामने आए वो भी खुश हो जाए, भविष्य भी ऐसा खजाना हो जो बेचारे दुखी आत्माएं आए, दुख दूर हो जाए, खुशी लेके जाए। ओम शांति।